नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 विषय विज्ञान का जो मॉडल सेट 1 जारी हुआ है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। और यह मॉडल सेट जो है सो जैक के द्वारा जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, और यह जो है सो 2024-25 के छात्रों के लिए है। और इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं और प्रश्नों की संख्या 40 है और नंबर टोटल जो है सो 40 है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा सो एक एक अंक का होगा। तो देखिए यहाँ पे सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 2 अंक यहाँ पे नहीं होगा, 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का जो है सो चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। गलत उत्तर के लिए जो है सो कोई अंक नहीं काटा जाएगा अलग से। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 में, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। तो कौन प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, तो कौन सा होता है दोस्तों? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, व्हाइट लेगरॉन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति जो है सो कौन सा है? तो एपिस मेलिफेरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, एपिस मेलिफेरा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक पाई गई। इससे जिस नियम की संतुष्टि जो होती है, सपुष्टि होती है, वह कौन सा नियम है? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं जो सो समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर अनुपात का नियम जो सो हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है सो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है दोस्तों? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 गुना। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होगा। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है इसके अनुसार जो होगा सो दूरी समय ग्राफ के अनुसार जो होगा सो चाल का मान क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 8 में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर और वेग अचर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म जो है सो गलत है? तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर जो है सो नहीं है, तो यही गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो किसके द्वारा? विसरण, अंतःशोषण, प्रासरण और डी में उपयुक्त सभी। तो प्रासरण के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रासरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है सो रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यही जो है सो संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 12 में, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है सो रदरफोर्ड ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो सो समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान जो है सो अलग होता है, भिन्न होता है। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो समस्थानिक कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, समस्थानिक। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कक्षा एम में जो सो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 18। राइट आंसर ऑप्शन
सी 18। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 15, अधिगति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह है, तो आप सभी जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो किस गतिशील से जो होगा उसको त्वरण होगा, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गतिशील होगी। 16 में पूछा जा रहा है जड़त्व का गुण है, तो जड़त्व का कौन सा गुण है, किसी वस्तु में किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का नियम जो गुण होता है सो प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है दोस्तों, यदि 16 kg द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, जब इस फॉर्मूला के द्वारा जब निकालिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B 24 न्यूटन आएगा। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 18 में, जाइकल किससे बना होता है। तो जाइकल जो होता है सो ट्रेकिड्स से बना होता है, वाहिकाएं से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये दोनों। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 19 में, टेंस एक संरचना है जो जोड़ती है, टेंस किसको जोड़ती है, तो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, हाथ का जो सो दो लंबी हड्डियां जो सो उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। तो लिगामेंट का टूटना हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 21 में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो तत्व की परमाणु संख्या 11 होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 11। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 22 में, 300 K को सेंटीग्रेड में बदलने का मान होगा, मतलब केल्विन से जो सो सेंटीग्रेड में बदलने पर कितना आएगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी 27 डिग्री, क्योंकि सेंटीग्रेड में बदलने बोला जा रहा है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 डिग्री। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 23 में, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या जब आप निकालेंगे सूत्र के द्वारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 होगा। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपात, वर्ग के समानुपात, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होता है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, किसी पदार्थ का जो होता है सो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। तो पदार्थ का घनत्व बटे परमाणिक पदार्थ का घनत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली कौन सा है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विपदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, तो प्रजाति, प्रजाति के आधार पर जो सो बांटा जाता है वर्गीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रजाति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 में, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता, एंजियोस्पर्म जो पौधा होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो फल में जो सो बंद बीज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaHO का होल 2। तो राइट आंसर ऑप्शन डी CaHO का होल 2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है ये अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा तो कितना जूल होगा दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 जूल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 में 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल कितना होना चाहिए? इसकी चाल तो 1 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी तो उसका पावर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.5 किलोवाट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है? काला जार का कारण जो होता है सो कौन सा होता है? तो डी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिसामेनिया। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 35 में एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? संक्रामक रोग किसके कारण होता है? तो चयापचयी विकार, एलर्जी, रोगजनक, हार्मोनल संतुलन। तो इसका मेन कारण है रोगजनक। अगला प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 36 में एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है सैनिक बूम जैसा। अगला फिर दिया गया एक सरल रेखा में सी नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, डी में नली में मुड़ जाने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नली में बारंबार परिवर्तन के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से स्रोत को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो स्टील में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी स्टील। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में सौर विकिरण गर्म करता है। सौर विकिरण गर्म कब करता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 जो कि सेट का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर जो सो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस जो से किसके कारण आती है? तो प्रकाश संश्लेषण से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण से। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।